हमको लोग को बचा लीजिए सर, हमको हिरासत में ले लीजिए बाबूजी, हमको हिरासत में ले लीजिए। परेशान होइए, पुलिस आ गई है, परेशान है। तो तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं, उनका कहना है कि और पीछे से मुसलमान लोग आए, खींच ले गए गोली से और कांटा से वार करके उसको खत्म कर दिया। नाखून उसके प्लास से उखाड़े गए, गलासी तीर मारी गए है, पेट पर मारी गए है, हाय नट्टी काट लेती उनकी लहास गायब कर देती। ओ दादा हमका बचा ले, ओ भैया ओ भैया। आक्रोश भीड़ ने इस कार में आग लगा दी है। अलार्म बज रहा है कार का। खुद मुसलमान ने फूका, खुद अपने आप, और उसके बाद बचाव के लिए गए तो पुलिस डंडा चला रही। दवाई की दुकान है, ये मेडिकल स्टोर है और मेडिकल स्टोर में आग लगा दी गई है और यहाँ पर डॉक्टर के बैठने की जगह थी, उस जगह पर आग लगाई। कोई प्रशासन नहीं, पुलिस रुपया से बिक गई यहाँ। उसी प्रकार उसको सजा मिलनी चाहिए, तब शांति मिलेगी मृतक को, उसके परिवार को, तब शांति मिलेगी स्वर्ग में भी उसको। बहराइच के हरदी इलाके में रविवार की शाम तकरीबन 6 बजे ठीक इसी जगह पर मूर्ति विसर्जन को लेकर बवाल हुआ, पथराव हुआ, आगजनी हुई, फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है। ये वो घर है जिस पर आरोप है कि इसी घर में राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें किस तरह से उसके बाद जो भीड़ थी उन्होंने इस घर पर तोड़फोड़ की है। ये पूरा जो क्राइम सीन है इसको कवर किया गया है। कहा जा रहा है कि इसी घर में जो है खींचकर रामगोपाल मिश्रा को ले जाया गया, उनके ऊपर फायरिंग हुई। यहाँ पे ज्वेलरी शॉप थी, ये देखिए उनके जो तिजोरी है वो बाहर रखी है, तोड़फोड़ यहाँ पे हुई है। दूसरी तरफ आपको दिखाएं आगजनी की तस्वीरें हैं, कुछ चीजें जो है वो जलाई गई है यहाँ पर। और आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं जो बोटल्स रखे हैं जिनके जरिए जो मूर्ति विसर्जन करने के लिए लोग जा रहे थे उन पर जो हमले हुए वो पत्थर से हुए। और इस तरह की जो कांच की बोतलें हैं कैरेट्स में रखी हुई थी, ये देखिए छतों पे कैसे कैरेट्स रखी हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं कैरेट्स में बोतलें रखी गई थी और इनसे ही फायर जो है उन पर हमला हुआ। तो क्या ये कोई प्री प्लान्ड था, पहले से प्लानिंग थी? देखिए यहाँ पे ये भगवा झंडे लगे हुए हैं और इस्लामिक झंडे हैं। कहा जा रहा है कि भगवा झंडों पर इस्लामिक झंडे लगाए गए और उसके बाद ही ये विवाद चुकी हुआ। एक बार आपको पूरी तस्वीर दिखाने के लिए वापस लेके आते हैं। ये वो सड़क है, इसी रास्ते से जो है जो मूर्ति विसर्जन के लिए बैन थी, गाड़ी थी जिस पर मूर्ति रखी हुई थी वो जा रही थी।
ठीक सामने थोड़ी दूरी पर ट्रांसफार्मर के आगे आपको एक गाड़ी दिखाई देगी। वो डीजे वैन था। कहा जा रहा है कि इसी डीजे वैन को बजाने के लेकर जो है वो विवाद हुआ, उसे बंद कराने के लोगों ने अपील की। ये आरोपी का घर है जिस पर आरोप लग रहा है। और दाईं तरफ से देखिए कैसे कैसे हमले हुए ये इन गलियों में देखिए तो आपको पत्थरबाजी के निशान मिलेंगे। तमाम जो घर हैं उन घरों पर जो है पत्थर रखे हुए थे, कैरेट्स में बोतलें रखी हुई थी जिनसे हमला हुआ। ये देखिए सब तोड़फोड़ हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे जो है इस विवाद के बाद, फायरिंग के बाद जो है वो तोड़फोड़। ये मस्जिद है और कहा जा रहा है कि यहाँ भी जो है यहाँ से भी पत्थर आ रहे थे, यहाँ से भी लोगों पे कैरेट्स फेंके जा रहे थे। ये देखिए पूरा ये इलाका जो है, अब पीएससी की गाड़ियां आपको दिखाई देगी, फोर्सेस यहाँ तैनात की गई है। इस वक्त यहाँ शांति है, लेकिन कल शाम को यहाँ पे विवाद हुआ था। किस तरीके से देखिए ये घर है, घर के आगे एक दुकान थी, इसको जला दिया गया है। जो गाड़ियां तमाम यहाँ पे रखी थी इन गाड़ियों को जलाया गया है। एक बार हम आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से उपद्रवियों ने पूरे इलाके में आगजनी की है। छिटपुट घटनाएं, आगजनी की इस तरह की घटनाएं जो है वो हुई है। यहाँ आपको दिखाते हैं एक बार कैसे, देखिए एक बार तस्वीर दिखा दें आपको कि ये देखिए जो घर है उनके सामने दुकानें हैं, जो गाड़ियां हैं उनको आग लगाई गई है। ठेले जो है सड़कों पर खड़े हैं, इन ठेलों में भी आग लगा दी गई है। और अब जो है फोर्सेस जो है वो गश्त कर रही हैं। एक बार आपको हम चल के दिखाते हैं किस तरह से सड़कों किनारे जो है वो भी आग के हवाले किया गया। ये देखिए ठीक घर के अंदर आग की लपटें जो है आपको दिखाई देंगी। ये घर है जिसमें आग लगा दी गई है। पूरा देखिए किस तरीके से तमाम जो घर के अंदर सामान है उसको जला दिया गया है। पूरा घर जो है वो इस वक्त आग के हवाले है। इस वक्त आग जो है वो घर के अंदर है। और यहाँ पर दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। बाहर फोर्सेस जो है वो मूवमेंट कर रही हैं, लेकिन तीसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर घर के बाहर जो है देखिए जो ये एक तरह से रिक्शा है और उस रिक्शे को, गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें बहुत भयावह है किस तरीके से घरों के अंदर गाड़ियों में आग लगाई गई है, जलाया गया है। और अब प्रशासन की ओर से मूवमेंट जो है वो शुरू की गई है। तस्वीरें बहुत डरावनी है, खौफनाक है कि किस तरीके से सब कुछ जैसा कि लग रहा है कि आग के हवाले कर देना है। उपद्रवी सब कुछ जलाकर तहस नहस कर डालना चाहते हैं। और ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं। लोगों की गृहस्थियां सड़कों पर है और आग के हवाले है। पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से काबू पाया जाए। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं और ये देखिए किस तरीके से एक घर जो है उसमें आग जो है वो लगा दी गई है और पूरा घर जो है आग के हवाले कर दिया गया है। ये देखिए कैसे जो है घर जल रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नहीं आपका क्या नाम है आपका? बाबा क्या नाम है आपका? नहीं आप परेशान न होइए, आप रोइए नहीं। क्या हुआ, किसने आग लगा दी? परेशान न भैया परेशान बिल्कुल न हो। तो ये देखिए कैसे जो है एक परिवार जो है गुहार लगा रहा है और इनका जो घर है बगल में इसे आग के हवाले कर दिया गया है। पूरा परिवार इस वक्त अंदर है घर में और घर का एक हिस्सा जो है वो उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया है। दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से शासन प्रशासन की टीमें जो है वो मौजूद है और एक परिवार कैसे जो है घरों के अंदर है। ये तमाम जो लोग हैं वो, आपके घर में भी आग लग गई? सब आग लगा दिन, गाड़ी भर गई घर में, लड़का बिटिया भर गए। तो ये देखिए कैसे जो लोग हैं वो परेशान हैं। उनका कहना है कि घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। और ये तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली है कि लोग जो है अपने घरों में परेशान हैं। और अब पुलिस यहाँ पहुंची है, प्रशासन की टीमें यहाँ पहुंची हुई है और कोशिश की जा रही है कि इस पर किसी तरीके से काबू पाया जा सके। तो एक तरफ जो है सिर्फ महाराजगंज में कुछ गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, अब जो है वो देखिए कैसे जो है तमाम जो लोग हैं वो जो है
भैया नहीं आप परेशान हो, आप घर जाओ, घर में जाओ। ये तमाम जो घरों में थे उनको जो है उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया है और अब प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इन आगों पे काबू पाया जाए। तमाम जो लोग हैं वो कोशिश कर रही है कि अब फायर ब्रिगेड जो है देखिए इन आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि घर पे परिवार के अंदर लोग हैं। अभी परिवार जी हमारे 2 बच्चे खत्म हो गए सर। कहाँ? हमारे बच्चे बाहर लेके गए सर। हमको लोग को बचा लीजिए सर, हमको हिरासत में ले लीजिए बाबूजी, हमको हिरासत में ले लीजिए। परेशान हो ये पुलिस आ गई है, परेशान है। तो तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं कि उनका कहना है कि घरों को आग के हवाले कर दिया गया है और अब जो स्थिति है वो पुलिस फोर्सेस पहुंचकर उसे कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है। तो ये तस्वीरें जो जलती हुई देखी हमने वो बेहद परेशान कर रही है। घरों के अंदर आग है, सड़कों पर आग है, हर तरफ जो है आगजनी की घटनाएं हुई हैं। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से इन घटनाओं पर काबू पाया जा सके, इन्हें रोका जा सके। आपको दिखाई देगा कि हर तरफ धुआं उठ रहा है किस तरीके से, और तमाम जो लोगों के गाड़ियां थी, घर थे, ये एक रिक्शा हो सकता है किसी का, और उसे भी किस तरह से उपद्रवियों ने जो है वो आग के हवाले कर दिया है। बहराइच में रविवार की शाम मूर्ति विसर्जन को लेकर पथराव हुआ, आगजनी हुई, फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हुई। बताया जा रहा है कि शख्स का नाम जो है राम गोपाल मिश्रा है और इसी परिवार के वो रहने वाले हैं। 22 साल के करीब उनकी उम्र थी। ये उनकी फैमिली है। कुछ देर पहले जो बॉडी थी वो उनकी लाई गई थी, लेकिन फैमिली जो है उसको क्रिमिनेशन नहीं करना चाहती है। फैमिली का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया और उनको इंसाफ नहीं मिला, लिहाजा वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। ये फैमिली है। आप उनकी माता जी हैं। माता जी, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारा बेटा मूर्ति विसर्जन में गया था, तिरंगा लहराने लगा मस्जिद किला पे चढ़ के, कोठी पे उनका तिरंगा निकाल दिया, गिरा दिया, अपना तिरंगा लहरा दिया और पीछे से मुसलमान लोग आए और खींच ले गए गोली से और कांटा से वार करके उसको खत्म कर दिया। नाखून उसके प्लास से उखाड़े गए, गड़ासी तीर मारी गए है, पेट पर हमारी गए है, हाय नाटी काट लेती हूँ कि लहास गायब कर देती। तो 3 बच्चे 18-18 साल के कूदे हैं तो 6 वार है ऊपर भाई हैं, भाई पे छोटा बड़ा भाई, छोटे भाई हैं 2, वही उनके लहास के पीछे छिप गए, मस्जिद के पीछे छप गए। तब जब ईंटा के वार किया है तब बंदूक गिर गए हैं। कितनी गोलियां लगी हैं उनको? 24 गोली चली है। 24 गोली चली हैं, हमने देखा है। लाश को देख लीजिए, हाँ 24 वार। तो आप लोग अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है? आप लोग ले गए? न्याय मिलना चाहिए तब अंतिम संस्कार होगा। न्याय मिलेगा तब? न्याय मिलेगा। कब? आपके बेटे की उम्र कितनी थी? कितनी उम्र थी आपके बच्चे की? 26 साल। शादी हो गई थी? शादी रे औरत है। 3 महीने पहले शादी हुई है। इनकी पत्नी है, 3 महीने पहले शादी हुई है। और ये परिवार किस तरह से परेशान है? आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग न्याय चाहते हैं। उन लोगों को जब मारा जाएगा तो हमारे भाई की लाश को जलाया जाएगा। हाँ, दुख हुआ है, उतना न्याय होना चाहिए, उसी प्रकार उसको सजा मिलनी चाहिए, तब शांति मिलेगी मृतक को, उसके परिवार को, तब शांति मिलेगी स्वर्ग में भी उसको। ये परिवार है और इनका कहना है कि 2 महीने पहले ही राम गोपाल मिश्रा की शादी हुई थी। उनकी पत्नी है। इनका मानना है कि इंसाफ चाहिए इनको। जिस तरीके से खींचकर इनके बेटे की हत्या की गई, जिस तरीके से उस पर हमले किए गए, इनका दावा है कि उसके बॉडीज पे इतने सारे जख्मों के निशान है, 24 से ज्यादा जख्म है, जिसमें गोली के निशान है। उस पे हमले किए गए बाकी नुकीले औजारों से, हथियारों से। और ये परिवार चाहता है कि अब उससे इंसाफ मिले, उसके बाद ही बॉडी को क्रिमिनेट किया जाएगा। तो अभी फिलहाल परिवार ने जो है क्रिमिनेशन से मना कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती दूसरे लोगों पर, जो दूसरा पक्ष है, तब तक ये बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। रामगोपाल मिश्रा के परिवार उनकी बॉडी का क्रिमिनेशन करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक वो बॉडी को क्रिमिनेट नहीं करेंगे। उनके भाई हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हरमिल मिश्रा। हरमिल जी, आप उनसे बड़े हैं? छोटे हैं, आज बड़े हैं। अच्छा, 2 भाई थे। हाँ। कल जब ये घटना हुई तब क्या आप भी वहाँ पे थे? हम नहीं थे वहाँ पर। नहीं थे? हमको पता चला कि वहाँ पर हमारे पथराव हो गया, पत्थर मारने लगे मुसलमानों लोग ने। उसके बाद में उनको
पुलिस ने खेद कर पब्लिक को खेदा, उसके बाद में उनको घर में खींच कर उनको गोली मार दी गई। नहीं, जब ये पथराव हुआ तब उनको खींच लिया गया, बाकी पब्लिक वहां से भगा दी गई। वहां पर पुलिस थी तो अरे पब्लिक को रपटा रही थी, उनको छुड़ाने में गई नहीं। उसी में दौरान 2 गोलियां, एक 2 सीने पर और 2 यहाँ, ये सब लगी है। इतनी धारदार कुछ चक्कू या कुछ मारी दिन का, वो तो वहीं पर खत्म हो गए थे। हाँ। क्या लगता है आपको, क्यों किया ऐसा इन लोगों ने? अरे क्या किया गया उसमें हम जानते तो नहीं है कि क्या किया गया। दुश्मनी हमारी कोई नहीं थी उनकी, लेकिन अब मार देने की पूरी तैयारी में वो। तो ये आपको लगता है पहले से पूरी तैयारी होगी, क्योंकि वहाँ बोतल्स रखे गए हैं, बहुत सारे पत्थर पहले से रखे गए छतों पे हैं। छत पे बोतल वोतल नहीं थे, लेकिन गोली वहाँ पर जब इनको भगाया गया पब्लिक को, तो इसलिए अरे उनको पकड़ के खींच कर घर में गोली मार दी गई। तो अभी बाद में अरे जो मेरे 2 चचेरे भाई थे, उन्होंने लाद कर उनको लेकर आए अंदर से उस वक्त बॉडी घर के अंदर थी, जो हमें बताया जा रहा है। हाँ, घसीट लेकर वहाँ पर घर के अंदर मोहरे के मतलब पास में मार दी गई। ये बताइए कि अब आप लोग बॉडी को अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते, क्या वजह है? मुझे अरे न्याय मिले, न्याय केवल मिले। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या न्याय चाहिए आपको? न्याय के उनको दोषी को पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए। वो कह रहे हैं कि दोषी तो पकड़ लिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, दूसरे अरे उनको पकड़ा गया, वो मेन है उसको मेन को नहीं पकड़ा गया। तो फैमिली का कहना है कि जो मेन एक्यूज है इस पूरे मामले में, जो मेन आरोपी है, उस तक पुलिस अभी नहीं पहुंची है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। और इनका ये भी आरोप है कि पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। जब पथराव हुआ तब पुलिस ने उन लोगों पे लाठियां चलाई, जो लोग वहां पे जिन पर पहले से ही पत्थर चल रहे थे, जो लोग पत्थर चला रहे थे, उन पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और इसीलिए ये बवाल इतना बढ़ गया, फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स की जान भी गई है, और इसीलिए परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहा है।